करती है और उन्हीं जूतियों को खाते हो। लेकिन ये भी कभी ख्याल नहीं करते हो ऐसे किसी को अपना साथी कर ले जो इधर भी मेरी मदद करे और मरने के बाद भी मेरी जीवात्मा की रक्षा कर दे। वो मालिक का भेद, उसके प्रभु का भेद, जिसकी ये जीवात्मा है उसका भेद आप सुनना नहीं चाहते, उसके पास पहुंचना नहीं चाहते हैं। आपको अपने पिता का कुछ भेद मालूम नहीं, विश्वास होता ही नहीं। आप तो मतलब ये है कि ये नकली न मालूम कितने पिता बनाए और कितनों के आप बच्चे बने और कितनों को आपने अपना बच्चा बनाया, उन सबको छोड़ दिया। यही दशा होती है। कितने दफे आप गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ माँ बाप बने और किसी को बनाया और उनको भी सबको छोड़ दिया और छाती पीट करके रोते रहे, किसी ने किसी की मदद नहीं की। तो आप मनुष्य शरीर पाया है, ऐसे किसी को अपना साथी बना लो जो भवसागर नदी से मरने के पहले मनुष्य शरीर में रह करके पार उतार, उसका आप गुणगान कर सकें, अपना भी गुणगान आप कर सकें, अपनी जीवात्मा को भी समझ सकें और फिर आप और कुछ भी समझ सकें। लेकिन वो तो आपने कोई काम किया तो नहीं माने झगड़ा ठाने पक्षपात कर दी। महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जीवात्मा जब उनको मालिक का जीवों को भेद बताया जाए कि तुम्हारा पिता कहाँ है, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहते हैं झगड़ा करते हैं, पक्षपात करते हैं। कोई कहता है तुम मुसलमान, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है ब्राह्मण, तुम कहते हैं हरिजन, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। पक्षपात करके पास नहीं आते। तुम उस मजहब के हो, तुम उस मजहब के हो। अरे मजहब किसका है? मजहब तो बातों का है, एक रास्ता आने का, एक जाने का। मजहब किस बात का? घर तो सबका एक ही था, एक हफ्ते में सारी जीवात्माएं आई थी, अपने अपने कर्म से अलग अलग हो गई। अज्ञान के मत मतांतर हो गए, अज्ञान की संस्थाएं हो गई, झगड़ा करते हैं, पक्षपात करते। तुम जैनी हो, तुम वैष्णव हो, तुम सूफी हो और तुम मतलब ये सिद्धिया हो, तुम सुन्नी हो। ये झगड़ा करते हैं और उन फकीरों महात्माओं के पास नहीं आते, तो क्या मिलेगा? न इधर का कुछ है न उधर का। ये भी मजा गमाया लोग का और वो भी मजा, ये तो क्षणिक था ही, लेकिन वो भी एक गंदे में फंस गए, रोगी बन गए, बीमार बन गए, दिल और दिमाग के और शरीर के। और घर में तबाही और बाहर तबाही। अब घर में कोई चैन से बैठ नहीं सकता है। लेकिन अब यह है कि पक्षपात करते रहते हो, पास में जाते नहीं, मालिक का भेद कैसे मिलेगा, कैसे जीवात्मा धुलेगी? निर्मल जन दोनों पावे। और महात्मा कहते हैं पूर्विन भवन तरह न कोई जो ग्रंथ शंकर सम होई। जब तक निर्मल पवित्र नहीं होगे आप कैसे जाओगे उसके पास में? तो पहले तो उनके पास जाओ जो निर्मल और साफ कर। याते में तो समझाऊं ये सब ठग कुल कर। वो संत महापुरुष कहते हैं जीवात्मा मैं तुझको खुल करके समझाता हूँ, तू मेरी बात को मान ले मनुष्य शरीर में मरने के पहले कि ये सब ठग है, ये ठग लेंगे। ठग ठग को ठगता है, लेकिन महापुरुषों ने कभी किसी को ठगा नहीं। ठग ठग को ठगेगा। रास्ते में चले जा रहे हो, ठग हो, ठग को ठग ठग लेगा। समझ गए? चोर की चोरी चोर करता है, ये समझ लीजिए। तो मैं खुल करके गाता हूँ कि जिन तुम कर्मों में तुम बने हो, पाप और पुण्य में, तुम ऐसे ठग दिए गए हो कि तुमको कोई उबार नहीं सकता। इनके मार्ग तुम जाए, तू संतन की शरण। क्या जीवात्मा है तुरंत तू इनके मार्ग मत जा। तू लुट गई है, न मालूम कितने दिन तुझे लुटे हो गए। तो भाग्य की मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मैं तुझको सलाह देता हूँ कि तू संतों के पास चल। जो संतों का मार्ग है आने और जाने का, उस मार्ग को पकड़ ले और जल्दी से पकड़ करके अपने घर में पहुँच जाए। वही तुझे विश्राम मिलेगा, वही तू निर्भय होगी, वही आनंद मिलेगा, वही प्रीतम का दर्शन होगा। वहाँ जन्म मरण फिर नहीं होगा, 84 नरकों में नहीं जाना, पाप पुण्य को तू सिर पर नहीं लादेगी, हिंदू मुसलमान नहीं बनेगी, राजा और गरीब नहीं बनेगी, कोई चूड़ा और चमार तू नहीं बनेगी, तू कोई बाहर का भोजन और तू मतलब ये बीमारी तू नहीं सहेगी। तू निवृत्त हो जाएगी हमेशा के लिए, अपने घर में पहुंच जाएगी। ऐसा घर सुबह शाम गर्मी का और जाड़े ठंडी का नहीं है। ये चीजें वहाँ नहीं है कुछ भी। वहाँ क्या आनंद है, उस आनंद को तो आपको और वहाँ के विस्तार को बता दिया जाए। जरा एक बात आपको समझा दी जाए कि वहाँ एक एक वृक्ष करोड़ों करोड़ों मीलों का
और ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिन वृक्षों की लंबाई को हजारों वर्ष तक आप नापते रहे तो आप नाप नहीं सकते हैं। और उनके वृक्षों के उन पत्तों पर यानी ऐसे सूरज लगे हुए हैं जैसे ये घास। क्या वहां की उस महिमा को बताया जाए? आपको क्या मालूम है कि क्या आपके घर में हो रहा और कहाँ बंदे पड़े ऐसे सूरज? इन सितारों की वहां क्या गिनती, इस सूरज की वहां पर क्या गिनती है? जिन वृक्षों की डालियों के ऊपर में क्या लगे हुए, वहां कितने वृक्ष हैं? कभी आपने ये सोचा भी है ऐसा घर आपका आनंद का, ऐसा विलासता का, ऐसा सुंदर, ऐसा बड़ा अपार, वो मतलब ये है कि शक्तिदायक, आप तो वहां तो 24 घंटे हर क्षण अमृत बरसता रहता है। ये पानी थोड़ी बरसता है वहां पर, अमृत बरसता। और वो जीवात्माएं जो आपकी मनुष्य रूपी मकान में आज तो कुछ नहीं है, जब वहां पहुंच जाती हैं तो ये क्या हो जाती है आपको तो मालूम है। किस भगवान उधर से आए थे और जब उद्धव जी को मालूम हुआ कि किस भगवान अपने परम धाम को जाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भगवान हमने सुना है कि आप अपने धाम को जाने वाले हैं। कहने लगे हाँ मैं अपने धाम को जाने वाला हूँ, मुझे जो आदेश हुआ था मृतलोक में काम करने का वो मेरा पूरा हो गया। तो क्या ये आपका ये नहीं है? कहने लगे नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं तो एक काम करने के लिए मृतलोक में आया था, मेरा परम धाम तो दूसरी जगह पर है, मैं तो इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो कहने लगे भगवान मुझको भी ले चलिए। लगे देखो उद्धव, अगर तुमको मेरे परम धाम को जाना है तो सीधे चले जाओ भद्रका, उत्तराखंड में भद्रका आश्रम की तरफ, और वहां जाकर के योग करो और योग के बल से जीवात्माओं को जगाओ और फिर जीवात्मा को जगाकर मेरे परम धाम में पहुंचो। ऐसे मेरे परम धाम में कोई नहीं जाता। मुक्ति और मोक्ष को यदि प्राप्त करना है तो संतों के पास चले जाओ, वो तुमको मुक्ति और मोक्ष दे देंगे। क्या करें जीवों के लिए कि वर्तमान में कृष्ण भगवान उद्धव ऐसे परम मित्र को ये उपदेश करते हैं और आपने तो कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझको यदि तुम्हें पाना है तो उनके पास चले जाना जो मुझको पा चुके, मुझे जो पाने वाले हैं उनके पास चले जाना तो वो मुझको मेरे पास में तुमको पहुंचा देंगे। तो यदि बात आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप तो बच गए, आप तो यहाँ जाल में फंस गए और भरम में उलझ गए, आपको तो भरम आ गया। और भरम की यानी शक की सुबह की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं। भरम उसको कहते हैं जिसकी कोई दवा ना हो। ऐसे भरम में यहाँ फंस गए, तुमको तो कुछ मालूम नहीं। तो कहते हैं अरे भाई हे तुरंत हे जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू जल्दी से जल्दी उन संतों के पास चली जा और वो तुझे कुछ दे देंगे, जा करके तुम वहां ले जा, वहां तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और जब वो रास्ता बता दे तुझे आने जाने का, जिस रास्ते से आते हैं तो धीरे से चली जाना उसके, उनके साथ साथ तुझे बल मिल जाएगा, कागज मिल जाएगी, रास्ता दिखा देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। जब तेरी आंख खुलेगी तब तू बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग को तू देखना और जब भी जाना और नीचे देखना कि जमीन में क्या हो रहा, तब तुझके पता चलेगा कि अरे क्या है 84, ये नरक क्या है, ये क्या है जन्मना मरना क्या है, ये गर्भाधान क्या है, कैसे चिल्लाते हैं ये जीवात्माएं कैसे डाली जाती है, कैसे इनको मतलब ये कि मारी जाती है, क्या इनके साथ में होता है। जब उधर आँख खुलेगी तो नीचे का सब देखना, तब पता चलेगा ये बड़ा बनवारियों समझ। अच्छा आपके लिए मौका है, ये भी दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत समय चला गया, बहुत उम्र चली गई, बहुत दिन चले गए, थोड़े से रह गए, वो भी जाने वाले। उन्हीं बचे हुए दिनों में कुछ अपना काम कर लीजिए। अपना काम अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया आपने किराए के मकान के लिए, किराए का मकान खाली ये पड़ा और सामान सोच लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, तो बात धीरे से समझदारी से सतगुरु का सोई तुम्हें कहते हैं सुरखे जीवात्मा सतगुरु, जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया आते और जाते हैं, वो सत्य को पाने वाले सत्य कहते हैं जो कहे
सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो। मन ये भौमे ले डाले और फिर गोता दिलवा दे, काज चक्र में डाल घुमावे, इसमें डाल देगा तो निकलने वाली तुम। इसलिए सतगुरु कहे करो तुम। तो क्या कहते हैं, दिन में काम करो, शाम को बचो, कपड़े भी पहनो, खाना खाओ, फल भी खाओ, दूध भी पियो, कुछ मना नहीं करते हैं, लेकिन शराब साड़ी मत पियो, मांस मछली अंडे मत खाओ। वो ये मना करते, चोरी मत करो, डकैती मत करो, कत्ल मत करो। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और उसके बाद जो कुछ भी समय थोड़ा बहुत बचे तो भगवान का आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा भगवान का भजन। गृहस्थाश्रम में रहो, यही से भगवान मिल जाएगा। मथुरा चले गए, श्रीनाथ द्वारा चले गए, आप द्वारका चले गए, रामेश्वरम चले गए, घर गृहस्थी बच्चों को छोड़कर, खेती काम का दफ्तर छोड़कर, तो तुमको भगवान कभी बात अब समझ में आई। कपड़ा भी छोड़ दोगे तब भी भगवान नहीं मिलेगा, खाना भी छोड़ दोगे जब भी भगवान नहीं मिलेगा, उल्टे लगे रहोगे तब भी भगवान नहीं मिलेगा।